हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। पिछली बार हमने बात की थी हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंपोजिट वॉल, जब वो सीरीज़ में कनेक्ट होती है। इस बार हम बात करेंगे जब दोनों ही प्रॉब्लम हो, सीरीज़ और पैरेलल दोनों का प्रॉब्लम हो, तब कैसे डील करते हैं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 4 अलग अलग मटेरियल की वॉल दी हुई है। मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3 और मटेरियल 4, जिसमें दूसरी और तीसरे मटेरियल की वॉल पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पे पहले मटेरियल की कंडक्टिविटी है K1, दूसरे मटेरियल की कंडक्टिविटी है K2, तीसरे वॉल की कंडक्टिविटी है K3 और चौथे वॉल की कंडक्टिविटी है K4। वैसे ही सबका एरिया दिया है A1, A2, A3 और A4। पहले वॉल की थिकनेस L1 है, दूसरे और तीसरे वॉल की थिकनेस सेम है L2 इज इक्वल टू L3 और चौथे वॉल की लेंथ है L4। चौथे वॉल की थिकनेस है L4। यहाँ पे वॉल की अंदर की ओर टेम्परेचर है Ti और बाहर की ओर टेम्परेचर है Tf। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा क्योंकि यहाँ से बाहर आएगा। इस प्रॉब्लम को हम इलेक्ट्रिकल एनालॉगी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले वॉल के रेजिस्टेंस R1 और दूसरे 2 वॉल है वो पैरेलल में है, तो उसको पैरेलल में कनेक्शन दिया। फिर तीसरी वॉल, तो ऐसे R1, R2, R3 और R4। अब हमें फाइंड करना है R1, R2, R3 और R4। जैसे कि हमें पता है कंडक्टर रजिस्टेंस का इक्वेशन क्या है। रजिस्टेंस का इक्वेशन क्या है, dx अपॉन Ka। तो वैसे पहले R1 का क्या होगा, dx अपॉन Ka के हिसाब से dx यानी कि लेंथ L1 अपॉन K1 इंटू A1। R2 इज इक्वल टू उसका क्या होगा, L2 अपॉन K2 इंटू A2। वैसे ही R3 का क्या होगा, L3 अपॉन K3 इंटू A3। वैसे R4 का क्या होगा, L4 अपॉन K4 इंटू A4। ओके, तो हमें इंडिविजुअली सभी का रेजिस्टेंस, कंडक्शन रेजिस्टेंस मिल गया। अब इस इलेक्ट्रिकल एनालॉगी को और एक्सटेंड करना होगा। इसे हमें इस पैरेलल कनेक्शन को हमें सीरीज़ कनेक्शन में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि ऐसे देखिए, पहले R1, फिर इसको हमें सीरीज़ में कनेक्ट करने का, यानी कि ये R इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा और फिर R4। तो ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा। इसमें R1 तो हमें मालूम है L1 अपॉन K1 इंटू A1। R ही हमें फाइंड करना है। R4 भी मालूम है L4 अपॉन K4 इंटू A4। अब ये R कैसे फाइंड करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल में जैसे रजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ पे R1 यानी कि R2 और R3 यानी R2 यानी R3। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं। RE इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है, R2 क्या है, L2 अपॉन K2 इंटू A2 प्लस 1 अपॉन क्या है, L3 अपॉन K3 इंटू A3। ओके, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन RE इज इक्वल टू, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, K2 A2 अपॉन L2 प्लस K3 A3 अपॉन L3। अब ये दोनों तो सेम है, यानी कि K2 A2 प्लस L3 की जगह हम L2 रख सकते हैं अपॉन L2 प्लस K3 A3 अपॉन L3। अब L2, अब दोनों का सेम है, यानी कि K2 A2 प्लस K3 A3 अपॉन L2 1 अपॉन RE। अब RE को ऊपर ले जाए, यानी कि RE इज इक्वल टू L2 अपॉन K2 A2 प्लस K3 A3, यानी हमें ये RE मिल गया। तो अब हमें R1 भी मिल गया, RE भी मिल गया, R4 भी मिल गया। तो ये
ये तीनों एक सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो आर टोटल क्या होगा, R1 प्लस RE प्लस R4, यानी ये तीनों का सम करना होगा। L1 K1 इंटू A1 प्लस ये L2 अपॉन K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस क्या होगा L4 अपॉन K4 A4। ओके, तो हमें आर टोटल में अब Q टोटल कितना ट्रांसफ़र होगा इज इक्वल टू, अब हमें इक्वेशन मालूम है डेल्टा टी अपॉन आर टोटल। तो डेल्टा टी क्या है, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन आर टोटल। जब आर टोटल की वैल्यू, ये आर टोटल की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें टोटल हीट ट्रांसफ़र मिल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।